श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। प्रिय साधक वृंद, हम आज के अपने इस वीडियो में श्री ललिता सहस्त्रनाम तथा उसके अर्चन एवं पाठ से होने वाले लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। हम सभी श्री विद्योपासक श्री ललिता सहस्त्रनाम से परिचित हैं। इसकी शक्ति से भी हम परिचित हैं या नहीं कह नहीं सकते। यह ब्रह्मांड पुराण के श्री ललितोपाख्यान खंड में प्राप्त है। भगवान हयग्रीव ने अगस्त जी को इन नामों का बोध कराया है तथा सहस्त्र नाम का महात्म्य बताया है। जिस जिस नाम से जो भावना बनती है उस भावनात्मक कार्य की सिद्धि होने से ये सहस्त्र नाम एक एक नाम मंत्र रूपी देवता ही है। वस्तुतः भगवती के नाम कीर्तन से अनेकों साधकों को सिद्धि प्राप्त हुई है। यथा मार्कंडेय जी चिरंजीवी हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, रति, कामदेव, दुर्वासा, सूर्य आदि सभी को भगवती के नाम संकीर्तन से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि इस सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम मंत्र है तथा बहुत ही चमत्कारिक फल प्रदान करता है। संपूर्ण श्री ललिता सहस्त्र नाम के पूर्वार्ध में 51, अनंतर 189 अर्ध श्लोक तथा शेष 80 फलश्रुति के श्लोक कुल मिलाकर 320 श्लोक हैं। आइए अब हम श्री ललिता सहस्त्रनाम के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। इस संबंध में कहा गया है कि इत्येवं नाम सहस्त्रम कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यञ्च ललिता प्रीतदायकं सर्वरोग प्रशमनं सर्वसंपत्प्रदायकं। वस्तुतः वशन्यादि शक्तियों के द्वारा भगवती ने संसार के उपकारार्थ ललिता सहस्त्रनाम का विस्तार किया। कहा भी गया है कि इत्थम नाम सहस्त्रम साधक लोकोपकारकम विहितम। श्री ललिता के इन दिव्य नामों के कीर्तन का फल स्तोत्र के फलश्रुति में लिखा गया है। आइए अब हम उसी की कुछ चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 251। भक्तो यः कीर्तयन् नित्यमिदं नाम सहस्त्रकं तस्मै श्री ललिता देवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति। अर्थात जो भक्त इस सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करता है, भगवती श्री ललिता उसकी इच्छित वस्तु निश्चित ही उसको प्रदान कर देती हैं। श्लोक संख्या 255, 256 में कहा गया है, पौर्णमास्यां चंद्रबिंबे ध्यात्वा श्री ललितांबिकां पंचोपचारैः संपूज्य पठेन्नाम सहस्त्रकम् सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति दीर्घमायुश्च विन्दति। आयुमास्करो नाम प्रयोग कल्पनोदितः। अर्थात पूर्णमासी को चंद्रबिंब में भगवती ललिता का ध्यान कर पंचोपचार से पूजन कर श्री ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है उसके संपूर्ण रोग दूर होकर वह दीर्घ आयुष को प्राप्त करता है। यह आयुमास्कर नाम का प्रयोग है। श्लोक संख्या 259 में कहा है, जलम सम्मंत्र कुंभस्थम नाम सहस्त्र तो मुने अभिषिंचेत ग्रह प्रस्थान ग्राणश्यन्ति तत्क्षणात्। एक कुंभ में अर्थात एक लोटे में जल रखकर सहस्त्र नाम पढ़ते हुए उस जल को अभिमंत्रित कर लें और उस जल से अभिषेक करने से दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये फलश्रुति में कहा गया वचन है।
वशन्यादि देवियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा कहा गया वचन है, ये वृथा नहीं जाता। इसी प्रकार श्लोक संख्या 273 देखते हैं। इसमें कहा गया है, यह पठेन्नाम सहस्त्रम षण्मासं भक्ति संयुतः लक्ष्मी चांचल्य रहिता सदा तिष्ठति तद्ग्रहे। जो भी भक्त, जो भी साधक इस सहस्त्र नाम को निश्चल होकर षण्मास तक पाठ करता है, उसके घर में लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है, लक्ष्मी स्थिर रहती है, लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। 278वां श्लोक देखिए, श्रीमंत्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रयः समर्चति, यह श्रीचक्रयः समर्चति, यह कीर्तयति नामानितं सत्पात्रं विदुर्बुधा। जो मंत्रराज को जानता है, श्री यंत्र का पूजन करता है और सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह सत्पात्र कहलाने योग्य है। ये भगवती स्वयं कह रही हैं कि जो भगवती के यंत्र, श्री यंत्र का पूजन करना, साथ में जप करना पंचदशी अथवा षोडशी का, अनंतर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये जो भी व्यक्ति करता है वो इस संसार में सबसे बड़ा सत्पात्र है। अंत में हम यहाँ कहेंगे कि सहस्त्र नाम का पाठ संक्रांति, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, शुक्रवार अपनी जन्म तिथि पर करना चाहिए और इसके साथ ही विभिन्न पुष्पों से इस ललिता सहस्त्र नाम से श्री चक्र का अर्चन करना भी विशेष रूप से लाभदायक है। शिव विद्योपासना से हमको ज्ञात है कि ये शिव विद्योपासना भोग और मोक्ष दोनों की प्रदाता है। तो श्री ललिता सहस्त्र नाम भगवती श्री ललिता का ही स्तोत्र है और इसके पाठ से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे कि श्री ललिता सहस्त्र नाम से अर्चन और इसके पाठ के अधिकारी पंचदशी से दीक्षित श्री विद्योपासक अथवा षोडशी से दीक्षित श्री विद्योपासक ही हैं। विधिवत अपने गुरु से, सद्गुरुदेव से इसकी दीक्षा लेनी चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ की आज्ञा लेनी चाहिए और उसके उपरांत जिस भी कामना से जो भी कार्य करना है, ऊपर बताए हुए, पूर्व में बताए हुए श्लोकों के अनुसार कार्य करना चाहिए। रोगों की शांति हो, आदि व्याधि दूर करनी हो, ग्रह बाधा दूर करनी हो, लक्ष्मी को स्थिर करना हो, आदि इस प्रकार की जितनी भी इच्छाएं संसार में व्यक्तियों की होती हैं, श्री ललिता सहस्त्र नाम के पाठ और अर्चन से पूर्ण होती हुई देखी गई हैं। अस्तु। श्री मातेश्वरी नमः।